स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज को एक साथ समझने वाले हैं ताकि हम एक ज्यादा फोकस्ड और मीनिंगफुल लाइफ जी सके। हम ये जानेंगे कि सही चीजों की परवाह करना और चुप रहने की ताकत का इस्तेमाल करना, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? इसे बैकवर्ड्स लॉ कहते हैं और यही हमारी पूरी चर्चा का आधार है। ये हमें खुशी और स्ट्रगल को देखने का हमारा नजरिया बदलने के लिए कहता है। असल में होता यह है कि हम जितना ज्यादा अच्छा महसूस करने के पीछे भागते हैं, हम उतने ही अनसैटिस्फाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी चीज का पीछा करना ही इस बात को पक्का करता है कि वो चीज हमारे पास है ही नहीं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। हम पहले समझेंगे कि कम परवाह करने की कला क्या है, फिर मौन की भूली हुई महाशक्ति के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम मौन की 5 ताकतों पर, कब चुप रहना सही है और अपनी समस्याओं को खुद कैसे चुने, इस पर बात करेंगे। और आखिर में हम एक फाइनल पर्सपेक्टिव के साथ इसे खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने पहले सेक्शन में गोता लगाते हैं, कम परवाह करने की कला। यहां हम उस प्रेशर को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें हर समय खुश रहने के लिए मजबूर करता है। ज्यादातर सेल्फ हेल्प किताबें हमें खुशी पाने के तरीके बताती हैं, लेकिन क्या हो अगर खुशी के पीछे लगातार भागना ही हमें दुखी कर रहा हो। मार्क मैनसन का कहना है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी, असली खुशी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से मिलती है, उनसे भागने से नहीं। तो असली खुशी उन समस्याओं को ढूंढने में है जिन्हें सॉल्व करने में हमें मजा आए। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। परवाह न करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज की परवाह ना करें। नहीं, ये असल में अपनी एनर्जी को कुछ चुनिंदा और इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करने का एक स्मार्ट तरीका है। ये इस बारे में है कि कौन सी लड़ाइयां लड़ने लायक हैं और बाकी सबको जाने देना है। तो अगर हमें ये चुनना है कि किस बात की परवाह करनी है और किसकी नहीं, तो हम ये करेंगे कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला टूल इसमें कैसे मदद करता है। ये कहानी हमारी बात को एकदम सही तरीके से समझाती है। असली पावर अक्सर बोलने में नहीं, बल्कि सोच समझकर चुप रहने और सुनने में होती है। ठीक वैसे ही जैसे उस स्टूडेंट ने क्लास में दूसरों को सुनकर ज्यादा सीखा, हम भी चुप रहकर और ऑब्जर्व करके दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मौन का मतलब खालीपन नहीं है। ये एक एक्टिव स्पेस है, एक ऐसी जगह जहां हम बाहरी शोर को फिल्टर करके अपने असली वैल्यूज को पहचान सकते हैं। जब हम शांत होते हैं, तभी हम ये सोच पाते हैं कि हमारे लिए सच में क्या जरूरी है और क्या नहीं। तो मौन में महारत हासिल करने से हमें असल में मिलता क्या है? चलिए एक एक करके इसकी 5 ताकतों को समझते हैं। पहली ताकत है पावर और मिस्ट्री। जब हम कम बोलते हैं तो हम ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमयी लगते हैं। जो लोग कम बोलते हैं उन्हें अक्सर ज्यादा पावरफुल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके शब्द ज्यादा वजनदार लगते हैं और उनके विचार एक राज बने रहते हैं। फ्रांस के राजा लुई 14वें को ही देख लीजिए। उनका शांत स्वभाव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता था कि वो क्या सोच रहे हैं। दूसरी ताकत है ओरिजिनल विचारों को जन्म देना। मौन हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को जगाता है। जब हम अकेले और शांत होते हैं तो हमारा दिमाग वो कनेक्शंस बना पाता है जो भीड़ के शोर में कहीं खो जाते हैं। इसी से नए और बेहतरीन आइडियाज पैदा होते हैं। शांत माहौल में हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में गहराई से सोच सकते हैं और क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तीसरी ताकत शायद आपको हैरान कर दे। मौन आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है। जब हम दूसरों को बोलने का मौका देते हैं और सच में उनकी बात सुनते हैं, तो उनकी नज़र में हम एक ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट बन जाते हैं। इससे एक बहुत मजबूत रिश्ता बनता है। हर कोई चाहता है कि कोई उसे सुने और समझे, और जब हम ऐसा करते हैं तो लोग हमसे नेचुरली जुड़ जाते हैं। चौथी ताकत है चीजों को उनके असली रूप में देखने की क्षमता। जब हम ये सोचने में बिजी नहीं होते कि हमें आगे क्या बोलना है, तो हम नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान दे पाते हैं, जो कम्युनिकेशन का 90% से भी ज्यादा हिस्सा होते हैं। शांत रहकर हम दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, उनके टोन को बेहतर समझ पाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि उनके मन में असल में क्या चल रहा है। और 5वीं ताकत है इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना।
गुस्से के बजाय चुप रहना कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने से रोकता है और आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है, जिससे आपको रिस्पेक्ट मिलती है। सोचिए, जब कोई हम पर गुस्सा कर रहा हो और हम शांत रहें, तो ये दिखाता है कि सिचुएशन पर हमारा कंट्रोल है, हमारी फीलिंग्स का हम पर नहीं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि चुप क्यों रहना है, पर अब सवाल यह है कि कब चुप रहना है। तो ये रही एक प्रैक्टिकल गाइड। ये 4 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां चुप रहना ही सबसे समझदारी का काम है। पहला, जब पता हो कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स नहीं समझेगा, तो अपनी एनर्जी बचाएं। दूसरा, जब आपके पास आधी अधूरी जानकारी हो। तीसरा, जब आपके आसपास गॉसिप हो रही हो, क्योंकि नेगेटिविटी से दूर रहना ही बेहतर है। और चौथा, जब कोई आप पर गुस्सा हो, क्योंकि चुप रहने से बात बढ़ती नहीं बल्कि शांत होती है। अब मौन के इस टूल के साथ हम मैनसन के कोर आइडिया पर वापस आ सकते हैं, अपने संघर्षों को समझदारी से चुनना। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, हम हमेशा अपनी सिचुएशंस के लिए दोषी नहीं होते, लेकिन हम उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके लिए हमेशा जिम्मेदार होते हैं। दूसरों पर ब्लेम डालना हमें कमजोर बनाता है, जबकि जिम्मेदारी लेना हमें अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की पावर देता है। और ये मान लेना कि हम लाइफ के रूल से बढ़कर नहीं हैं, हमें आज़ाद करता है। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाइफ में स्ट्रगल तो नॉर्मल है, तो हम शिकायत करना बंद करके सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं डू समथिंग प्रिंसिपल। मतलब हम मोटिवेशन आने का इंतजार नहीं करते, हम बस एक छोटा सा एक्शन लेते हैं जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, और फिर मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाता है। इंस्पिरेशन एक्शन का रिजल्ट है, कारण नहीं। बस शुरुआत कीजिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तो हम ये कैसे पक्का करें कि हम सही प्रॉब्लम्स और वैल्यूज को चुन रहे हैं? इसके लिए एक आखिरी बहुत ही पावरफुल फिल्टर है। ये सवाल पूछते ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये सारी छोटी मोटी चिंताओं को हटा देता है और सिर्फ वही सामने लाता है जो सच में इंपॉर्टेंट है। ये हमें उन चीजों पर फोकस करने में मदद करता है जो सच में मायने रखती हैं। अपनी मौत के बारे में सोचना कोई डिप्रेसिंग बात नहीं है, बल्कि ये एक प्रामाणिक और मीनिंगफुल लाइफ जीने का सबसे पावरफुल टूल है। जब हमें ये याद रहता है कि हमारा समय लिमिटेड है, तो हम छोटी छोटी बातों पर चिंता करना छोड़ देते हैं और एक पर्पसफुल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। तो आखिर में एक बेहतर जीवन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अपने वैल्यूज चुनें, उन वैल्यूज को ठीक से समझने के लिए मौन का अभ्यास करें और फिर उन पर टिके रहने की जिम्मेदारी लें। अगर इन विचारों ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं।